अच्छा, आप बात कर रहे थे पहले अम, कि हाँ जी, हाँ। पाकिस्तान इंडिया में मोरालिटी का स्टैंडर्ड और बेगैरती एंड दिस एंड दैट, कि वहां दूध देते हैं जो गाय वगैरह को इंजेक्शन लगा के। मुझे ये हाँ, समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में, चले इंडिया में तो ना से मुझे पता नहीं, ज़ाहिर है इंडिया का भी इतना ज्यादा, हाँ, कि हाँ। पाकिस्तान में ये बगैरती समझते हैं वैलेंटाइंस डे को। ये हाँ बगैरती ये जी। नहीं समझते कि बच्चे हुँ, को जाली दूध, जाली दवाइयाँ, लाल मिर्चों में ईंट मिला के बेचनी। हुँ, आप हुँ, इमेजिन करें कि हर हर लेवल पे, फ्रॉम द वेरी बॉटम, एक परचून की दुकान से लेके प्रेसिडेंट तक कंट्री का, हर हुँ, हुँ, तरफ ही करप्शन है, हर तरफ हुँ, ही दो नंबरी है। ये हुँ। एक सोसाइटी का कैंसर है, या ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का मसला है? हाँ, हाँ। आपके लिहाज से ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही है, या फार ईस्ट एशिया जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, इनमें ये हाँ, इतना शायद नहीं है? ये हाँ। पाकिस्तान इंडिया में ही ये क्यों चीज इतनी बैठी हुई है हर लेवल पे? ये एक आपके लिहाज से सोसाइटल प्रॉब्लम है, या ये, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट रिलीजियस, बिकॉज इंडिया हाँ, पाकिस्तान में रिलीजियस हिंदू नहीं है, रिलीजियस मुसलमान नहीं है, सिख, बिल्कुल। आई डोंट थिंक इट्स रिलीजियस, आई थिंक इट्स जस्ट मुझे समझ नहीं आती है गालिब भाई, ये ये क्यों कुछ है? हद तक रिलीजियस भी है, ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो एक कास्ट सिस्टम, अब बात आ जाएगी फिर उधर, फिर हमारे हिंदू कहने लगेंगे जी सनातन धर्म में तो कास्ट सिस्टम नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप मान लें सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम नहीं है, हम्म। ठीक है, मगर एक बात आप याद रखें कि प्रैक्टिस तो होता है ना। सनातन धर्म को अब आप खुद ही नहीं सही मान रहे ना। 90% हिंदू तो नहीं मान रहा, शायद इससे भी ज्यादा होगा जो सनातन धर्म को नहीं मान रहा, जो कि ये बिलीव करता है कि बहुत से ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं, ज्यादा यही बिलीव करते हैं कि कास्ट सिस्टम शुड एग्जिस्ट। यहाँ एटलीस्ट आज नहीं भी करते तो बहुत सारे पास्ट में आप करते ही रहे। अब जो एक चीज है कि जब हजारों साल एक चीज के अंदर गुजरे हों तो उसके असरात तो कोई नजर आएंगे ना। मसला ये है कि हम अपनी कम्युनिटी से लॉयल ही नहीं है, क्योंकि मसला है कि हम एक कम्युनिटी थे ही नहीं कभी। अब मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम एक हाँ जी, कम्युनिटी थे ही हाँ नहीं। जी। ब्राह्मण ब्राह्मण था, शूद्र शूद्र था, वेश वेश था, खस्त्री खस्त्री था। फिर इन्वेडर्स आ जाते थे बाहर से, वो अलहदा थे। सब कुछ तो अलहदा था। गोरा ने जिस मुल्क पे आकर कब्जा किया वो किसका था? ब्राह्मण का था, शूद्र का था, किसका था वो? ये याद हम्म। रखिए। आप कहेंगे हिंदुस्तानी का था, मगर याद रखेंगे हिंदुस्तानी आप थे नहीं, हम्म। आप बटे हुए थे। जब आप बटे बटे तो हुए हुए थे, थे हाँ तो जी। आपको दूसरे की फिक्र नहीं थी। शूद्र जो है वो क्या खा रहा है, भूखा मर रहा है या नहीं मर रहा, या उसको उसके तन पे कपड़ा है या नहीं, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं दूसरे को। ब्राह्मण क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, वो जो जो शूद्र है वो उसके सपने में भी नहीं आ सकता कि ब्राह्मण हम्म। कैसी जिंदगी गुजारता है, या कोई सुल्तान जो है या राजा वो कैसी जिंदगी गुजारता है। तो ये बात अब याद रखें कि अब एक आदमी है जो कि किसी एक और कास्ट से है, वो किसी दूसरी कास्ट के आदमी को कुछ बेच रहा है, तो यार उसको क्या लगे, वो जो मर्जी ले। फिर दूसरी बात कि भाई इन्वेडर बाहर से आ गया, इन्वेडर जो है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो लोगों के दरमियान में इंसाफ कायम करें या ना करें, लोग क्या हम्म। कपड़ा पहन रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, लोगों की फसल तबाह हो गई या नहीं हुई। उसको सिर्फ अपना लगान चाहिए। जब उसको सिर्फ लगान चाहिए तो उसको कोई परवाह ही नहीं है इस बात की कि नीचे क्या हो रहा है। वो कभी भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि लोग आपस में इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। हम्म। वो इंटरेस्टेड कभी था ही नहीं, इवन के गोरा भी नहीं था। अगर मैं कहूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि गोरा था, मगर गोरा भी नहीं नहीं, था। गोरा नहीं था। गोरा, अगर आपको गोरा भी नहीं इंडिया था। के इंडिया के दो तीन बड़े बड़े राइटर, में नाम अभी उनके जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश इन्वेजन से पहले जो इंडिया का टोटल जीडीपी था वर्सेस वन द ब्रिटिश लेफ्ट, जो छोड़ के गए थे, वो कुछ नहीं छोड़ के गए थे। हम लोग बार बार बस वही रोते हैं कि जी रेल रोड बना गए। रेल रोड वो हाँ, इसलिए उन्होंने आपके लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ताकि वो सारा सामान और माल और जो आप कह रहे हैं जैसे लगान निकाल के मुल्क से बाहर लेके जाए वापस। हाँ, इंडिया, बिल्कुल एग्जैक्टली। इंडिया से, उनको तो सॉरी, ये इंग्लैंड, चाहिए हाँ था कि जी, भाई दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से ट्रेन चलनी चाहिए लंदन तक। लंदन तक, जी हाँ। बस। या पोर्ट्स तक ये जानी चाहिए ताकि वहां से हाँ, शिप्स में एयरपोर्ट डाल के तक हम जानी लोग चाहिए, निकाल के वहां ले से जाए वहां निकाले से। तो डाल के ले जाए। तो ये बात है कि कास्ट सिस्टम का एक ईवल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। और दूसरी ये, तरफ अब और हमारे यहाँ जो जी, मिलावट, जी जी, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। हमारे यहाँ जो मिलावट का कल्चर है, ये एक और भी बात याद रखें। ये पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोल्ड, यार पागल है हमने इतना, पागलों की तरह बच्चे पैदा कर करके पागल हो गए हैं यार। तुम्हारा दिमाग खराब है। जितना मर्जी हो ये लैंड,
आप जितनी भी फर्टाइल है कितना को पैदा कर लेगी। फिर अब एक और भी बात याद रखिए, दूध की मिलावट। अब इंडिया की आप यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री उठा के देखें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देखें कितनी बनी हुई हैं कि जी जो चाय बिकती है उसमें दूध होता ही नहीं है, जी हाँ वॉशिंग पाउडर से दूध बना रहे हैं, जी हाँ उसकी ग्रेविटी बराबर करते हैं, वो जो पूरा चेक करने के जो दूध चेक करने का मीटर होता है उसमें भी। और ये चीज पाकिस्तान में भी है, सिर्फ इंडिया को नहीं कहूंगा, ये पाकिस्तान में भी है कि सरफ और इंडस्ट्रियल फैट और पता नहीं क्या क्या डाल के वो दूध बना के वो आपको उसकी चाय पिलाते हैं। ठीक है, तो वो अंदर आपके जा रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मेरे जहन से बात निकल गई है एक और थी चीज यार। अच्छा नहीं, मेरा इसमें बताऊं क्या है, मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा अपना ख्याल है ना, हाँ ये हाँ मेरे सॉरी, ये एक एक मेरी मिनट में, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जो एक बात मैं ऐड कर दूं उसके जी अंदर, जी फिर जी। दूसरी बात। अब मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं यार, ठीक है, अब वो तो पीके मूवी में ही दिखाया था कि दूध किधर जा रहा होता है पीछे। हम्म। तो अब फिर बात ये है कि जब आप पीने के बजाय कितना सारा उधर चढ़ा देंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट ये अब सच है, अब आपको बुरा लगे चाहे ना लगे, बोलना है, ठीक है। तो वो जब उधर चढ़ा देंगे तो वो फिर जाहिर बात है किसी का तो बच्चा भूखा मरेगा ना, किसी को तो चाहिए ना, तो फिर कोई ना कोई, फिर जब जब डिमांड है तो फिर तो जाली भी चलेगा ना, जी हाँ फिर जाली भी चलेगा। फिर भैंस को कोई टीका लगा के निकाले या सरफ का दूध आपके बच्चे को पिलाए, वो पिएगा और जी हाँ पीता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पहले हम मेल न्यूट्रिशन की मारी हुई कौम है, और इंडिया में भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, जी हाँ पाकिस्तान में भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। और एक दूध जो हो सकता था एक ऐसी चीज, बल्कि हमारी फोर्स था दूध, हम घी, काउ फैट का घी बना के दूध से निकाल के पीते थे, और वो कहाँ गया अब, वो आपने खत्म कर दिया सब कुछ, जो है वो एक साइड पे निकाल दिया। जी तो हाँ। अब क्या हो रहा है यार, यही अच्छा बात है। चलें आप दूसरी कंटिन्यू। गालिब भाई, उसमें पता मेरा, ये मेरी अपनी एनालॉजी है। मुझे लगता है कि जब 70s और 80s में जब इंडिया पाकिस्तान से लोग बाहर जाना शुरू हुए काम करने, दुबई, मस्कत, अमान, सऊदी अरब, तो क्या हुआ कि जो लकी फ्यू थे जो निकल गए वहां से, और वहां से वापस पैसा उन्होंने भेजना शुरू किया, तो एक गली में जैसे अगर दो लोग दुबई गए हुए हैं काम करने 80s में, जब उन्होंने पैसा वापस भेजना शुरू किया तो उस घर में वॉशिंग मशीन, नया टीवी, फलानी चीजें, ये वो। तो क्या हुआ कि जो जो दूसरे जो थे ना मोहल्लेदार, उनमें से चले 4 तो ईमानदार थे, बाकी जो 4 रह गए ना, उन्होंने कहा यार कि यार ये बाहर चला गया, मेरा मौका नहीं लगा, तो मैं इंडिया में ही बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के करप्शन करता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। हाँ मुझे हाँ लगता है कि इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहां से माइग्रेंट पॉपुलेशन, जहां से पॉपुलेशन बाहर गई है काम करने, जो कि हमारे मुल्कों से बहुत गए हैं लोग 70s 80s में सऊदी अरब और इधर उधर काम करने, क्या पता ये भी एक रीजन हो हमारे मुल्कों में करप्शन और मिलावटें और ये चीजें करना, कि वही क्या कहते हैं, रिच, वांटिंग टू बी रिच ओवरनाइट। हाँ, वो तो है। हमारे यहाँ जो है ना, असल में सलाम सिर्फ पैसे को है ना, जी जी पैसे और ताकत को सलाम है। और ताकत और पैसा जो है वो किसी तरीके से भी आ सकता है। और पिछले कुछ अरसे के दौरान, खासतौर से इंडिया और पाकिस्तान जब से बने हैं, तब से ये बात भी हो गई है कि ताकत जो है वो पैसे से खरीदी जा सकती है। तो फिर लोगों ने ये करना शुरू किया। आप देखें हमारे यहाँ एक और बड़ी एक अजीब सी बात है ना, हम एक ऐसी अजीब कश का शिकार लोग हैं कि पूरी जिंदगी उस घर के लिए पैसे जोड़ते हैं जिसको बनाते बनाते हम खुद मर गए होते हैं। हाँ जी क्यों ये घर बनाना क्यों इतना बड़ा वो है पाकिस्तान और इंडिया में? उसकी वजह यह है कि हम इनहेरेंटली इनसिक्योर हैं। हाँ जी। मैं आपको वही क्यों? कहना, आप अब बिलीव वो करें, आपने वही अब वर्ड ले लिए ये हैं। जी भी हाँ एक अब ये एक फ्यूडलिज्म का वो है, ठीक है। अब फ्यूडल्स के साथ क्या होता था, अब फ्यूडल जो है उसके पास जमीन है अच्छी खासी, उसकी हाँ जी जमीन पे मुजारे बैठे हैं, वो जब उसका उसका दिल करता था वो तशरीफ पे टांग मारता था, कहता निकलो दफा हो जाए यहाँ से, हाँ दफा जी। हो गए, खत्म हो गया। हमारे पास स्लेवरी नहीं थी मगर फ्यूडलिज्म था, और फ्यूडलिज्म था। जी हाँ, है अभी भी। अभी भी अच्छा, है, नो फिर डाउट। फिर उधर से गौरी आया, गजनवी आया, लोधी आया, फलां आया, ढमका आया, रंजीत सिंह आया, फलां राजा आया, फलां ये आया। वो आया जैसे ही उसने पिछले जागीरदारों की गर्दनें उतारी, या वो भाग भूग गए और जमीनें नयों को दे दी। हाँ जी। तो अब मुझे बताएं कि क्या होगा फिर? हम इनसिक्योर हैं कि यार हमें इधर से कोई बेदखल ना कर दे, इसलिए घर बना लो पहले पहले। सर ये 2000 साल का कचरा है, ये कैसे साफ होगा? हाँ हम हाँ लोग मसला ये हुआ है कि हम लोग उस तरफ कभी,
हमने उस तरह कभी अटेंशन पे ही नहीं की इन चीजों के ऊपर कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप बिल्ड करना, आई मीन बाप घर पे आता है तो बच्चे डर जाते हैं, वही हाँ बाप भी जो है वो अपने जमाने में अपने अब्बा के नीचे दबा हुआ था, उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को दबाते हैं, क्योंकि इट्स अ साइकिल, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल, ये खत्म ही नहीं होता। वही आप बिलीव करें, वही औरत जो पहले कभी बहू थी, जो फिर सास बन के वही जुल्म अपनी बहू में भी ढाती है, हालांकि एज अ औरत उसके ऊपर भी वो जुल्म हुए हुए हैं। तो हाँ एग्जैक्टली। इट्स सच अ विशियस सर्कल कि आप उसके अंदर से निकल ही नहीं सकते। मैं कि हमारी सोसाइटीज इंडिया पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल के अलावा भी इतने मसले हैं। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर फ्यू इयर्स, मुझे देख के दुख होता है कि उस मुल्क का कोई, उस मुल्क छोड़ें आप, उन सोसाइटीज का कोई हाल नहीं है। मैं कि प्रोग्रेशन कहीं से नजर आता ही नहीं है सोसाइटी में, बिल्कुल मुझे तो नजर नहीं आता कहीं से भी। वो बात आपकी ठीक है, बहुत सी हदों तक नहीं भी आता, मगर ये है कि देखें अब एक चीज है, आप इंडिया में, अब मैं कल परसों मैंने वो आर्टिकल 15 मूवी देखी है कल। जी जी, मैंने भी देखी है जी हाँ, अच्छी मतलब वो मूवी। इतनी बेहतरीन मूवी है, और उसके अंदर जो सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं वो किस चीज के अराउंड करती हैं? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम। अब ये मैं आपको बता दूं कि वो एक स्टोरी चले फिक्शनल है, मगर वैसा सब कुछ होता है। क्यों नहीं होता है? एब्सोल्युटली और होता है। सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान में भी होता है, जहां पे कहने को कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जी जी, ठीक है, मगर देखें उसका रेमिनेंट तो उधर ही है ना। क्रिश्चियन आज भी चूड़ा ही है, चूड़ा ही है जी हाँ। ठीक है, हिंदू आज भी कोली ही है। हाँ जी। वो वहां पे भी, पाकिस्तान में भी उनको कोई उनसे हाथ नहीं मिलाना पसंद करता, उनके साथ बैठ के कोई खाएगा नहीं। किसी होटल पे क्रिश्चियन मजदूर चले जाएं खाने के लिए, और वो खाना खा लें, अगर उन्हें खाना खा लिया ना, और बाद में किसी को पता लगा ये क्रिश्चियन है, हाँ फैंटी जी। लग जाती है बेचारों को, सर हाँ जी। खोल देते हैं लोग। हाँ जी। तो ये कास्ट सिस्टम तो वहां पे भी एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, जी हाँ, चाहे वो इस्लाम आ गया, जो कुछ भी हो गया, चले उस तरह की शिद्दत नहीं रही, मगर आर्टिकल एग्जिस्ट तो 15 में, करता है। आर्टिकल 15 में वो वाला सीन बहुत जबरदस्त है, वो सारे इकट्ठे खड़े होते हैं, तो हम्म। पूछता है जी ये कौन है, कहते ये ब्राह्मण है, पर नहीं जी ये वाला, ये डिफरेंट ब्राह्मण है, ये डिफरेंट ब्राह्मण है। तो वो कहता है क्या मगर फर्क सबसे पड़ता है मुद्दे की इससे। बात ये है कि हाँ जो लो कास्ट वाले हैं वो भी ये समझते हैं, नहीं जी ये बहुत नीचे वाला है तो ये बहुत ऊपर वाला है, वो हम इतने नीचे वाले नहीं है यार। मतलब हम दूसरे को ये बताने में होते हैं यार, हम इतने नीच नहीं है। हाँ जी। हम दूसरे को ये बताते हैं कि ये ज्यादा नीच है, मैं इससे थोड़ा सा कम नीच हूं। जी हाँ। तो ये जो सोच है, ये सिर्फ उधर एग्जिस्ट नहीं करती, ये इधर भी करती है, नहीं इधर पाकिस्तान भी में करती है ये, हाँ ऑब्वियसली, हम भी अभी, करती है। क्यों? हमें अभी, हाँ, हमें भी और 70 हम साल लड़ हुए रहे हैं हैं। एक दूसरे में जी, देखिए हम लड़ रहे हैं। आर्टिकल 15 नाम की मूवी बनाई उन्होंने, तो उनका एक मकसद क्या है कि आर्टिकल 15 तो 1950 में ही था, जी हाँ। मगर उसकी एप्लीकेशन आज तक कंप्लीटली नहीं हो सकी। आज भी शूदर शूदर ही है, शेड्यूल कास्ट है, और ब्राह्मण ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, हाँ जी। रास्ते में फिर मजहब तो खड़ा है ना, चाहे जो मर्जी आप कर लें, आप कह लें चाहे। देखें बहुत से इस्लाम है जिनसे हम इधर लड़ते हैं। कई लोग जो है ना, जब हम कहते हैं ना कि आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई, तो वो नहीं 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 वो तो झूठ है, वो तो हदीसें ही सारी झूठी हैं, वो नहीं नहीं आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हो ही नहीं सकती। गांधी कहता है हो ही नहीं सकती, ठीक है, हाँ झूठा ये बात। अब मसला ये है कि वो ये होता है कि जब आपको कोई एक चीज बीच में से गलत लगती है ना, तो आप कहते हैं बस ये हमारी नहीं है, बाकी मजहब हमने पूरे का पूरा रखना है। मगर याद रखें कि आपको फौरी तौर पर यह नजर नहीं आ रहा होता कि ये 6 साल की बच्ची जैसी और भी कई मसले इस्लाम में हैं। आपने 6 साल की बच्ची वाला तो मसला निकाल दिया बीच में से, दूध में से बाल की तरह। तो ये दूध खबीस तो फिर भी गंदा ही है ना, मक्खी जिसमें गिर गई है 6 साल की बच्ची वाली, ठीक है, ये दूध तो जो वही मर्जी, पिएगा ना। जी हाँ, ये जो मर्जी कर लें, इन्हें पता है हाँ कि सही बुखारी की हदीसें सही हैं ये, और हाँ इनके वो क्या कहते हैं, ये इनकी रिवायत पीछे पूरी तरह जाती है, ये जो मर्जी कर लें। आयशा, अच्छा 19 साल की कौन सी बच्ची गुड़ियों से खेलती है? उसमें काफी हदीस ये भी है ना कि मैं गुड़िया से खेलती थी, तो हजरत मोहम्मद ने मुझे पूछा कि ये घोड़े वाली गुड़िया कौन सी है, तो कहा आपको पता नहीं, यूसुफ का था घोड़ा, उड़न घोड़ा। हाँ तो उसके बाद जो है ना, वो रसूल अल्लाह ने उसके थोड़े अरसे बाद ही इनको एकदम जो है वो क्या कहते हैं, वो जो गए थे 7वें आसमान तक, वो हो गया। हाँ हाँ, बल्कि बिल्कुल हजरत बिल्कुल। आयशा के बताने के थोड़े अरसे के बाद ही उन्होंने ये गेम प्लॉट बनाया कि चलो जी मैं जाता हूँ घोड़े पे, अब उड़न उड़न घोड़े पे, क्योंकि हाँ यूसुफ का था तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। मतलब कि अब ये देखें ना कि रसूल ने कहा कि मैंने गुड़ियां रखी हुई थी, आयशा ने अपने आयशा कहती है कि मैंने अपने घर में गुड़ियां रखी हुई थी, हम्म। तो रसूल मुझे खेलने देते थे। तो कौन सी 19 साल की, ये कहते हैं ना 19 साल की थी, तो कौन सी 19 साल की लड़की गुड़ियों से खेलती है?
हाँ बताएं। बिल्कुल, वो बात तो ठीक है अपनी जगह पे। मैं असल में ये बात कर रहा था कि देखें, ये जो है ना अंडर द कारपेट डेड हाँ जी, बॉडीज, हाँ ये जी, हाँ सिर्फ जी। इस्लाम में नहीं एग्जिस्ट करती, हर रिलीजन में करती हैं। आज आप ये कह सकते हैं कि हमने हिंदुइज्म में ये चीज़, हम जिस हिंदुइज्म को मानते हैं उसमें ये चीज़ नहीं है, मगर मसला ये है कि आप इस एक मसले को निकाल के फेंक भी देंगे तो ये दूध फिर भी वैसे का वैसा ही है खराब, सही नहीं होगा ये। क्योंकि जाहिर बात है, आपने ये जिस दूध में मक्खी गिर गई, अब वो दूध साफ तो नहीं हो सकता ना, जितने जर्म्स हैं वो तो उसके पांव से लटक के सारे दूध के अंदर ही हैं, आपने मक्खी निकाल दी सिर्फ। तो और आपने मक्खी जब गिरी तो जिंदा थी, ठीक है, जी जी, फिर दूध में डूब के मर गई, आपने निकाल दी, मक्खी की लाश निकाली है, मक्खी के साथ जितने जिंदा जरासीम थे वो दूध के अंदर ही है। अंदर ही है। तो यही प्रॉब्लम है कि मजहब में से एक टांग उसकी काट भी देना हाँ तो जी, हाँ। बाकी भी उतना ही और मैं खराब होता है। और मैं जितना जाने से पहले पहले एक चीज और कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी ना, कुछ नहीं हो सकता। चपड़ासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदे को अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पहले अपनी मंजी थले सोटा फेरो। हाँ एग्जैक्टली। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की कोई चीज है ही नहीं। जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, ये यहूदी साजिश है, ये हिंदू साजिश है। मतलब कि अपने ऊपर कभी कोई चीज इन्होंने ली नहीं कि हाँ यार आई एम एट फॉल्ट, मेरी गलती है शायद ये। हाँ हाँ हाँ, सेल्फ ये है अकाउंटेबिलिटी के नाम की चीज मैं कहता हूं, मुझे लगता है पाकिस्तानी मुआशरे में शायद सर। ये 80-90% है ही नहीं। इसकी ये देखें, ये एक तरबियत की बात है। याद रखेंगे, बाप बेटे को ये सिखाता है कि यार अपने नुकसान से बचो, दूसरे को चाहे दे दो। धोखाधड़ी जो है ना, पाकिस्तान में तो मसला ही कोई नहीं है। माँ बाप बच्चे को ट्रिक सिखाते हैं। जिस बच्चे को झूठ ना बोलना आता हो उसको कहते हैं वो तो उसको तो फैंटी लगती है। जिसको झूठ ना बोलना आता उसे बोलना आता फैंटी हो, हाँ लगती जी। है। और जी बाप घर में छुपा हुआ है, कोई बंदा उसका पूछने आया, कर्जा वाला या कोई फलां या वो उसको कहेगा वो जी कह दो जी अब्बा जी घर नहीं है, ठीक है जी। वो बेचारा जो सच्चा होगा, जो नहीं कहेगा अब्बा जी घर है, वो उसको फैंटी लगेगी सही अब्बा, बाद में जब निकल जाएगा बंदा को पूछने आएगा। तो ये सारे मसले जो हैं उधर ही एग्जिस्ट करते हैं कि और वहां ये भी होता है, कि सच पढ़ने में मार भी पड़ती है। अगर बच्चा कोई सच बोल भी देता है तो मां थप्पड़ मार देती है। तो आगे से हाँ बच्चा ये सोचता है यार कि मैं सच बोल के मैंने फैंटी खानी है, तो मैं सच हाँ क्यों बोलूं। तो नेक्स्ट टाइम अम्मा कहेगी ना तुम लेट क्यों हुए, तो मैं झूठ बोल दूंगा। हाँ एग्जैक्टली। सच की झूठ कदर बोलना नहीं है। सिखाया जाता है, सिस्टमेटिकली झूठ बोलना सिखाया जाता है। और जी हाँ। वो झूठ जो है, ये बड़े मसले इसके हैं झूठ। और पाकिस्तान में अब देखें, किसी गोरे को आप अमेरिका में रहते हैं, गोरे को कहें ना यू आर अ लायर, वो आपके बहुत आपकी नहीं नहीं, आपका वो नहीं, आपको सबसे पता है वो दुश्मन मान जाएगा आपका। गोरा जो है ना, गोरा अपने आप को चाहे लायर वो सबसे जो बड़ी मर्जी कह गाली है। ले। हाँ, लायर बहुत बड़ी गाली है इनके लिए। आप उनको जो मर्जी कह दो, आप उनको ना झूठा, तो उनके दिल के अंदर ना कुछ वबाल सा उड़ जाता है कि मुझे इसने झूठा क्यों कह दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, पर ये सिस्टमैटिक इश्यूज हैं मगर पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में हमें झूठा होना कोई बात ही नहीं है, नहीं नहीं, कुछ पाकिस्तान में भी नहीं। झूठा होना तो कोई मसला ही नहीं है। बल्कि माएँ तो फख्र से कहती हैं कि मेरे बेटे की ऊपर वाली कमाई बहुत ज्यादा हाँ है। ये देख लें यार, जरा आप अंदाजा कर लें आप जरा हाँ पाकिस्तान का हाल, कि लोग हाँ फखरिया बताते हैं कि जी उत्ते वाली कमाई बड़ी मेरे मुंडे थी। हाँ। वैसे वैसे इस्लाम में लिखा है राशि और मुर्तशी जहन्नमी है दोनों, हैं। देखें, और पूरा मुल्क ही राशि और सूरह मुर्तशी है। सूरह बकरा में साफ आयत लिखी हुई है कि जो राशि और मुतसी, अल्लाह और उसके नबी की जंग है उसके साथ। हाँ, खत्म हो गई बात। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान में तो यकीन करें, आप रिश्वत लें ना, दिए बगैर आपका गुजारा नहीं है, हो ही नहीं वाकई नहीं है। सकता। आपने भी दी है, मैंने भी दी है, हाँ हो ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सकता मैं आप जब ना। भी गया हूँ मैंने 2-3 बार दी हुई है रिश्वत पाकिस्तान में जाके। काम करवाने होते पाकिस्तान हैं तो। में कोई आपने छोटे से छोटा भी काम कराना है, रिश्वत आप दें तो ये बहुत जो है ना, ऐसे ही है बस। वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। नाजरा चलें ऑफिस गालिब से भाई। लेके सुप्रीम कोर्ट तक। चलें जी, हाँ ठीक है सर। चलें ओके गालिब भाई, ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके आदाब।